सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब जय, भगत भाई ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, चुडानी, करोथा और बरवाला का 5 मंदिर एक बच्चे के तकिशनी संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को जितने भी कोऑर्डिनेटर है, जितने भी RSSS के जो बड़े बड़े आश्रम है, सब लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा है। भगत भाइयों, जब भी तो आप लोगों ने बोला है, मना कर दिया कि इसको पढ़ना नहीं है। भगत भाइयों, संत रामपाल जी के साथ में काल ब्रह्म के निर्देश उनके एजेंटों का षड्यंत्र है। भगत भाइयों, जो बरवाला कांड वाते एजेंटों किसने आदेश दिया, कैसे कैसे हुआ है। भगत भाइयों, जैसे कि सूक्ष्म वेद अर्थात कबीर वाणी में है कि सतयुग में कबीर परमेश्वर ने सतलोक में अपने पुत्र योगजीत के स्वरूप में काल ब्रह्म के लोक में जहाँ पूर्ण आत्माओं को तपशिला पर भुना जाता था, वहाँ आए और उनके आते तपशिला उस्कता समाप्त हो गई और पुण्य आत्माओं को काफ़ी सुख मिला, तपशिला कष्ट और छुटकारा मिला। भगत भाइयों, परमात्मा खुद आयो और तपशिला पर आते बन अर्क काढ़ा तेल काढ़ वो पीण ला रहे बन मतलब थोड़ी राहत मिली। कबीर परमेश्वर अपने योगदूत के रूप में खड़े थे कि काल ब्रह्म उस तपशिला की ओर आए और कबीर परमात्मा को झपट पड़ा। कबीर परमात्मा के समर्थक आगे उसकी एक न चली, एक सतनाम के जाप से काल ब्रह्म पतालोक में बेहोश हो गिर पड़ा, जहाँ से कबीर परमेश्वर ने उसे खींच लाया अपने सामने। अपने भाई योगजीत को पराक्रम को देखकर वह योगजीत के रूप में कबीर परमात्मा को गिड़गिड़ाने लगा। कबीर परमात्मा से सारे वचन परमात्मा को वचनबद्ध करके प्राप्त कर लिया। जो भगत भाइयों इन लोगों ने बरवाला कांड करवाया था ना, वो उस तपशिला पर इन गुंडों ने परमात्मा से वचन ले लिए थे। भगत भाइयों, उससे प्रार्थना किया कि 3 युग में जीव थोड़े ले जाना, 4था युग में जितना चाहे जीव ले जाना। उससे प्रार्थना को कबीर परमात्मा ने स्वीकार कर लिया। फिर उससे प्रार्थना की कलयुग में पहले मेरे संत जाएंगे, वचन ले लिया। भगत भाइयों को संत रामपाल जी ने कहा, तू आज 20 पहले मतलब मेरा जागे अड्डा लगा देगा, कोऑर्डिनेटर टोटल मतलब फर्जी नामदा सेंटर खोल के बैठ जाऊंगा मैं, तेरी एक कौन तनग्रास जेल में। फिर बाद में आपका परमात्मा ने इसे भी तथा अस्तु कह दिया और वह परमात्मा अपने पुण्य आत्माओं के पार करने के लिए बिजली पीढ़ी का समय निर्धारित किया, जो कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होने के समय निर्धारित किया। इस बात की पूर्णता जानकारी काल ब्रह्म के सतयुग में वार्ता के समय से ही है। कुछ सन 1997 में ही 5505 वर्ष पूरा होने के साथ ही काल ब्रह्म ने अपना षड्यंत्र के अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज के आसपास इर्द गिर्द नजर रखने लगे। भगत भाइयों, इन गुंडों ने इनको पता था कि 505 वर्ष पूरे हो गए, संत रामपाल जी महाराज को पूरा हाईजेक कर लिया। और ये गुंडे जो बंदूकें लेकर फिर रहे थे ना, ये बोल रहे जेल के अंदर जाने बाद में बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है। और जब जेल से बाहर थे, आश्रम में थे, उस टाइम इनको भगवान नहीं मानते थे। भगत भाई, क्यों? गुंडों की क्या जरूरत थी 20 हथियार लेकर फिरने की? अब बोलते हैं भगवान है, पहले भगवान नहीं था। इन लोगों ने हाईजेक कर लिया था। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को सन 1993 ई में से सन 1998 ई तक गाँव घर घर शहर जाकर परमात्मा महिमा का प्रसार करने लगे। इस दौरान अज्ञानता के कारण उस सत्यवादी समर्थ सतगुरु रामपाल महाराज को काफ़ी प्रताड़ना सहने को मिली थी। भगत भाइयों, गुंडा मतलब यहाँ दे बोलिया क्यों करा रामपाल सत्संग, परिवार भी कोलता होगा सत्संग जाके फोकट में नाम लगा गया, लोगों रुपया ले गया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज निष्पक्ष भाव से 1 रुपये की उनको लेता नहीं, घरों खर्चों लगा के सत्संग करना जानता। भगत भाइयों, पाठ जोत, लेकिन मगर अब तो मांगने लगे 21 की जा रही है भैया। मगर इसके परवाह किए बिना परमात्मा की महिमा को प्रचार करते रहे। रामपाल जी महाराज जयन के पत्र नौकरी करते थे। वे कभी भी सत्संग करने जाते थे तो अपनी पॉकेट से खर्च स्वयं करके जाते थे। हालांकि गुरु जी के परिवार वाले गुरु जी के इस आचरण से खिन्न रहते थे। मतलब गुरु जी का परिवार वो मतलब दस्ती को नहीं, फ्री में सत्संग जागरण पाठ जोत ना करो ना। गुरु जी के विपरीत वे बोला करते थे और परिवार नफरत करते थे। बहुत पूर्व की बात है कि गुरु जी जूनियर इंजीनियर के पद पर सिरसा में पोस्टेड थे। वहाँ से उनका ट्रांसफर हुआ और रोहतक के पदा स्थापित हुए। तो भगत भाइयों, इन गुंडों को पहले पता था कि संत रामपाल जी महाराज 5505 वर्ष पूरा होने को है और अब खुद परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आ गए हैं और अब अच्छा काम चल गया है। और अब इनको ऐसे काम करो, अपने जेल में डलवा दो और ये जमाया काम मठाधीश अपने बन जाओ। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने कहा था सन
8 के अंदर काल के 2 दूत पैदा हो गए भगत भाइयों। आज तक किसी भगत ने नहीं पूछा कि काल के दूत कौन है। वो महिला कौन थी जिससे मतलब संत रामपाल जी रहते सहते नाम दिलवाने लग गए थे भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज तो जब बीमार थे तो वो कब कह रहे थे कि प्रशासन के सामने ईंट पत्थर भाटा उठाओ और बंदूक के मारो, उनको अंदर मत घुसने दो और 5 महिला 1 बच्चे की हत्या कर दो। लेकिन ये गुंडे क्या बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं लीला, और जेल धाम से ही सतगुरु रामपाल सतलोक जाएंगे। तो भगत भाइयों, सच्चाई जानने के लिए 5 महिला 1 बच्चे की हत्या किसने की, पढ़े ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का विष पुस्तक। भगत भाइयों, चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है। बोलो साहब।